चारुल हैं लखनऊ से। अवधूत गीता प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक उद्धृत किया है। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह सब चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है, यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, जो दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म के भेद का प्रतिपादन हुआ है। तो कह रही हैं आचार्य जी, मेरा मन अशांत रहता है, मेरे अंदर जो दोष हैं और वृत्तियां हैं वो मन में हमेशा चलती रहती हैं। जैसे कि मेरे साथ बाहर कुछ ठीक भी हो रहा हो तो अंदर से यही लगने लगता है कि भीतर दोष हैं, मन अशांत हो जाता है। तो इस श्लोक के अनुसार इन सब चिंता और मानसिक पीड़ा का कारण नानात्व है। आचार्य जी, इस ज्ञान को मैं जीवन में कैसे उतारूं, मार्गदर्शन दें। क्या कह रहा है श्लोक? जिसका मन अशांत है, असंयत है, उसी को नानात्व दिखाई देता है। नानात्व माने विविधता, ये है और इस चीज़ में भेद है, नाना वस्तुएं, इसको नानात्व कहते हैं। उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं, ये उसके चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम होने पर ही यह गुण है, यह दोष, इस तरह ही कल्पना करनी पड़ती है। यह गुण है, दोष माने ये जो वस्तु है ये अच्छी है, ये जो वस्तु है ये बुरी है। अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं तो फिर उनमें जो भेद आएंगे, उनमें एक भेद ये भी होता है कि वो जो चीज़ है, अमुक चीज़, वो भली है, उधर की जो चीज़ है वो बुरी है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद आ गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म भेद का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, तो कह रही हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे भीतर तो अशांति चलती रहती है, बाहर कुछ ठीक भी रहे तो लगता है कि भीतर मामला गड़बड़ है। और श्लोक बता रहा है कि इस तरह की सब अशांति का कारण विविधता है, नानात्व है। तो पूछ रही हैं कि अब मैं क्या करूं। आप जो करें वो तो सीधे सीधे श्लोक में लिखा हुआ है ना। श्लोक कह रहा है कि जिसकी बुद्धि में नानात्व बैठ ही गया है, उसके लिए फिर कर्म अकर्म और विकर्म का भेद प्रतिपादित किया गया है। किसकी बुद्धि में बैठ गया है नानात्व? नानात्व बुद्धि में बैठना माने इधर दिखाई दो तो दीवार दिखाई दे, इधर देखो तो खिड़की दिखाई दे, उधर देखो तो पीला रंग दिखाई दे, उधर देखो तो काला रंग दिखाई दे, इधर देखो तो स्त्री, उधर पुरुष है, उधर जवान आदमी, उधर बूढ़ा आदमी। इस जेब में टटोला तो अमीरी, यहाँ देखा तो गरीबी। ठीक है, उधर देखा तो दोस्त है, उधर देखा तो दुश्मन है। इसी को बोलते हैं नाना। तो थोड़ी देर पहले दिन का अनुभव हो रहा था, अभी किसका अनुभव हो रहा है? ये सब क्या है? नानात्व है। तो मुझे बताइएगा, यहाँ जितने लोग हैं, किस किस की बुद्धि में नानात्व है? सबकी बुद्धि में नानात्व है। चूंकि सबकी बुद्धि में नानात्व है, इसीलिए जो कर्म अकर्म और विकर्म का भेद है वो सबको समझना है। वो भेद यहाँ भी समझाया गया है। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तरीके से वो भेद कहाँ समझाया गया है? आपको पता होना चाहिए, तो आपको समझा चुका हूं मैं। आप कोर्स कर चुके हैं पूरा। गीता तो ये भी है। कौन सी गीता में? श्रीमद् भगवद गीता में। कर्म अकर्म विकर्म, तो यही समाधान है। कर्म को, अकर्म को और विकर्म को अलग अलग समझ लो, नानात्व के खेल से बाहर आ जाओगे। पर अभी तो ये भी मत कहो कि मुझे बाहर आना है इस खेल से। अभी तो बस ईमानदारी से स्वीकार करो कि हाँ, मैं भी फंसा हुआ हूं इस पचड़े में।
इसे पचड़ा क्यों कहा जा रहा है? नानात्व को पचड़ा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, तो एक मजबूरी तैयार हो जाती है ना। उसी मजबूरी का नाम कर्तव्य है। अगर कुछ चीज लग रही है सही है, कोई चीज गलत है, तो सही करनी पड़ेगी, और जो चीज गलत लग रही है उससे बचना पड़ेगा। आ गया ना झंझट। भाई ऋषियों की बात अनूठी है, उन्हें इतना भी झंझट बर्दाश्त नहीं है। वो कह रहे हैं ये अजीब बात है, जिधर देखो उधर भेद ही भेद है, अंतर ही अंतर है। दुनिया माने विविधता, यहां पर तो कुछ भी समरूप नहीं है, विषमताएं ही विषमताएं हैं। तो फिर मन को हर समय सतर्क और चौकन्ना रखना पड़ता है इस दुनिया में। तो ये जो सतर्कता है, एक तरह का तनाव है ना, ये जो चौकन्नापन है, ये जीने नहीं देता। चौकन्नापन क्या है? यही तो है, खबरदार, कहीं भी कुछ भी खतरा हो सकता है, दुश्मन घात लगाए बैठा है। कह रहे हैं ऐसे जीना ही नहीं हमको, हमें तो विश्राम में जाना है। उसी विश्राम का नाम समाधि है। तो समाधि के लिए आवश्यक हो जाता है कि नाना तो दिखाई न दे। कहते ना कबीर साहब की, चित्त से ममता गई और समता आ गई। समता माने अब ये नहीं कि कुछ मेरा है कुछ पराया है। जो अपना होता है उसे व्यक्ति कहता है इससे ममता है मेरी, और जो पराया है वो दूसरा है। ये भेद हो गया ना, कुछ मेरा है कुछ दूसरा है, अपना पराया। तो कह रहे जब तक ममता नहीं जाती तब तक समता नहीं आती। इसी समता का आना अध्यात्म का शिखर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पचड़ा माना गया है, भेदों का दिखाई देना। जिसको भेद दिखाई देगा वो बात बात पे चौका करेगा। अब जैसे एक कुत्ता है, रात का सन्नाटा है, ये जो सन्नाटा है इसमें कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, ऐसे ऐसे कोई आवाज नहीं, अचानक जरा सी विषमता आ गई। विषमता क्या आ गई? आवाज हो गई, कुछ खटका हुआ, खट। कुत्ता क्या करेगा? लगेगा भौंकने ना। अंतर दिखाई दिया नहीं कि हमारे भी भीतर का कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। इसीलिए अंतर का दिखाई देना, वैविध्य का दिखाई देना संतों को रास नहीं आता। बात समझ में आ रही? अच्छा। लेकिन हमें तो अंतर दिखाई देता है। जिन्हें अंतर दिखाई देता हो वो समझें कि कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या। ठीक है, ये क्या है ये भी समझेंगे, और इनको समझने से लाभ क्या है वो भी देख लेंगे कि इससे अशांति कैसे दूर होती है। अकर्म वो सब कुछ जो आपकी चेतना द्वारा संचालित नहीं है, फिर भी आपकी देह करती है। अकर्म वो सब कुछ जिसको करने में वास्तव में आपका कोई चुनाव शामिल है ही नहीं। जैसे पलक का झपकना, पलक के झपकने को रोकने में आपका चुनाव है। आप कहते हैं मैं झपकाऊंगा नहीं, ये बात तो फिर भी आपकी चेतना का निर्णय हुई। लेकिन पलक अगर स्वतः ही झपक रही है तो ये आपने न तो चाहा है और न ही नहीं चाहा है, ये तो हो रहा है। तो ये दिखने में कर्म है पर वास्तव में अकर्म है। ये हुआ है, किया नहीं गया, इसको बोलते हैं अकर्म। ये हुआ है, किया नहीं गया। ठीक है, जो व्यक्ति सच्चाई की ओर बढ़ना चाहता हो, शांति की ओर बढ़ना चाहता हो, उसको समझना पड़ेगा कि उसके जीवन में अकर्म कितना बैठा हुआ है। कितना बड़ा दायरा है ऐसे कर्मों का जो बस हुए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो कर रहा है पर वो कर रहा नहीं है वास्तव में। ये अकर्म है या कुकर्म है? जो भी है मत करो। तो अकर्म को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि कम से कम आप अकर्म के साथ अपना नाम न जोड़ें। ये बड़ी विनम्रता की बात होती है कि व्यक्ति कह दे कि देखो इतना बेहोश हूं मैं कि ये सब जो हो रहा है ना वो खुद ही हुए जा रहा है, मैं तो कर भी नहीं रहा।
समझ रहे हैं? कुछ अकर्म तो ऐसा है जिस पर आप कभी भी कोई बंदिश, कोई अधिकार लगा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अधिकांश अकर्म ऐसे हैं जिन्हें अकर्म नहीं होना चाहिए था, पर वो अकर्म हो गए हैं क्योंकि हम बड़ी असावधान, बड़ी बेहोश जिंदगियां जीते हैं। समझ रहे? अब अकर्म से हट करके कर्म आता है। ठीक है? कर्म वो जहां आपने चुनाव करा है, जहां चुनाव शामिल है, सिर्फ उसको कर्म कहा जा सकता है। ठीक है? उदाहरण के लिए, गाय घास खाती है, ये क्या है? ये अकर्म है। शेर मांस खाता है, ये क्या है? अकर्म है, क्योंकि यहां कोई चुनाव शामिल नहीं है। लेकिन आदमी मांस खाता है, ये क्या है? ये कुकर्म है। शेर मांस खाता है, ये अकर्म है, क्योंकि शेर के पास कोई चुनाव था ही नहीं। तो शेर मांस खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शेर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला। पर आदमी मांस खा रहा है तो उसको बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास विकल्प था कि वो मांस खाए या ना खाए। विकल्प होते हुए भी, चुनाव होते हुए भी उसने हिंसा की तरफ का चुनाव करा, तो ये कुकर्म है। बात समझ रहे? इसी तरीके से आदमी शाक खाता है, पत्ती खाता है, क्या यह भी कुकर्म है? नहीं, ये कुकर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई चुनाव नहीं है आपके पास। ठीक वैसे जैसे फेफड़ों को हवा चाहिए, वैसे ही ये जो शरीर है इसको भोजन चाहिए। कुछ तो खाएगा ना ये। हां, आपके पास ये चुनाव है कि आप उसे जीव मारकर खिलाते हो, जिसमें एक ऊंची हिंसा शामिल है, गहरी हिंसा शामिल है, या आप उसे फल पत्ती वगैरह खिला देते हो, सब्जी खिला देते हो, जिसमें भी हिंसा शामिल है, लेकिन हिंसा इसमें थोड़ी शामिल है। ये जो थोड़ी हिंसा है, इसका कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि ये अकर्म है। आपके पास कोई चुनाव ही नहीं था। अगर शरीर है तो शरीर कुछ तो खाएगा ना। ठीक वैसे जैसे कि नाक सांस लेगी, आप अधिक से अधिक ये कर सकते हो कि उसको मांस न खिलाओ, लेकिन पत्ता तो खिलाना ही पड़ेगा ना। तो जो लोग इस तरह का तर्क दिया करते हैं कि साहब जब आप पौधे को खाते हो तो उसमें भी तो हिंसा हुई, तो फिर अगर हम बकरा खा रहे हैं तो वो गलत क्यों है, वो बहुत बेवकूफी की बात कर रहे हैं। पत्ता खाना मजबूरी है, बकरा खाना चुनाव है। तो पत्ता खाना अकर्म है, उतना तो खाना ही पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे आप घास पर चल रहे हो, जब भी आप एक कदम भी रखते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो मर जाते हैं। आप अगर घास पर चल रहे हो, मिट्टी पर भी चल रहे हो, तो आपके चलने मात्र से न जाने कितनी हत्याएं हो जाती हैं। आप नहीं चलो, आप बैठे हुए हो, आप सांस तो ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे जीव आते हैं, वो आपकी नाक में फंस के या आपके फेफड़ों के भीतर जाके वहां मर जाते हैं। लेकिन इसका कोई दोष नहीं लगने वाला, क्योंकि ये होने में आपका कोई चुनाव निहित ही नहीं था। ना आपने ऐसा चाहा, ना आप इसका होना रोक सकते हो, तो इसका कोई दोष नहीं लगता। आपकी त्वचा पर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाते हैं, आप नहाते हो, आप साबुन लगाते हो, मर जाते हैं, क्या आपको इसका दोष लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास इसमें कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपके सामने मेन्यू है, उसमें एक तरफ मांस ही मांस है, दूसरी तरफ भैया सब्जी दाल रोटी भी है, और आपने जानते बूझते मांस मंगाया है, तो यह आपने अपराध करा है, और आप स्वयं ही इस अपराध की सजा भुगतेंगे जरूर, क्योंकि यहां आपके पास विकल्प था, चुनाव था। बात आ रही है समझ में? जो इस बात को समझने लग जाए उसके जीवन से अशांति चली जाती है। तो कर्म फिर दो तरह के हुए, निष्काम कर्म और विकर्म। निष्काम कर्म वो जिसमें आप कर्म कर रहे हो अपने सीमित सरोकारों से आगे का। निष्काम कर्म गीता का सार है, गीता की आत्मा है। विकर्म क्या हुआ?
जिसमें आप काम कर रहे हो सिर्फ अहंकार की तृप्ति के लिए। ठीक है, इसी में साथ में निषिद्ध कर्म भी आ जाते हैं। निषिद्ध कर्म वो हैं जो सामाजिक दृष्टि से वर्जित या निषिद्ध हैं, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, वो उथली बात है कि समाज में आप जिस जगह पर रहते हो वहां पे कौन सी बातें हैं जो वर्जित कर दी गई हैं, तो वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। जीवन माने लगातार कर्म। जीवन माने आप जो सोच रहे हो, आप जो अनुभव कर रहे हो, और आप जो स्थूल रूप से अपने हाथ पांव से अपने शरीर से कर रहे हो, यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं जीवन है। ठीक है, आमतौर पे हम सोचते हैं कर्म माने वही जो हमने अपने हाथ पांव वगैरह से करा। नहीं, कर्म की जो परिभाषा है वो थोड़ी और व्यापक होनी चाहिए। आप जो सोच रहे हो और आपकी जो भावनाएं हैं, माने आपके जो अनुभव हैं, वो भी कर्म में ही आते हैं। जिसने अपने कर्मों को बार बार परख करके अपने आप से पूछा, मामला अकर्म का है, विकर्म का है या निष्काम कर्म का है, वो सब तरह की अशांति के पार निकल जाएगा। और जिसको अपनी कुछ खबर नहीं, वो अपना जीवन व्यर्थ गवाएगा। अपनी खबर होने का माने आत्मज्ञान होने का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अपने कर्मों की खबर हो, और कुछ नहीं होता आत्म अवलोकन, और कुछ नहीं होता आत्मज्ञान, जिसको हम कहते हैं ना खुद को जानो, खुद को जानो। मुहावरा ही बन गया, बंदे खुद को जान। ये खुद को जानने का क्या मतलब है? अपनी नाक को जान, अपने थोबड़े को जान, किसको जान? अपने मोहल्ले को जान, अपने कुनबे को जान, किसको जान? खुद को जानने का अर्थ ही ये सुबह से शाम तू जो कुछ कर रहा है उसको गौर से देख, अपने कर्मों को गौर से देख। ये कर्मों को गौर से देखने पर क्यों इतना जोर है? कर्म अकर्म है, विकर्म है, निष्काम है, ये जानने पर क्यों इतना जोर है? क्योंकि भाई ये जो कर्म है वही तो कर्ता के बारे में बताएगा ना, और कर्ता ही परेशान है। अध्यात्म की जरूरत ही क्या है? जरूरत यह है कि जो कर्ता है वो परेशान है। वो परेशान ना हो तो क्यों अध्यात्म में आएगा? अब कर्ता दिखाई तो देता नहीं, कोई है जो बता सके उसके भीतर कर्ता कहां बैठा हुआ है? तो कर्ता फिर पकड़ में कैसे आता है? कर्म के माध्यम से। तो हम कहते हैं कर्ता नहीं दिखाई देगा तो कर्म तो देख लें, अभी किया क्या, क्या बोला है, क्या उठा लाए, क्या खा रहे थे, ये सोच क्या रहे हो वहां बैठे बैठे, क्या चुनाव कर रहे हो जीवन में? यही है आत्मज्ञान, कर्म के माध्यम से कर्ता की पहचान। और कर्म को अगर देखना है तो बार बार ये सवाल पूछना पड़ेगा, हुआ कि किया? और अगर किया तो किसने किया, अहम ने या आत्मा ने? तीन है, समझ लेना। अकर्म जब हो रहा है तो कर्ता कौन है? प्रकृति। विकर्म जब हो रहा है तो कर्ता कौन है? अहंकार। और निष्काम कर्म जब हो रहा है तो कर्ता कौन है? आत्मा नहीं कह सकते, पर समर्पित अहंकार कह दो। निष्काम कर्म कौन करता है? समर्पित अहंकार। आत्मा को समर्पित अहंकार जो करे वो कहलाता है निष्काम कर्म। बात समझ में आ रही है? जो अपने पर इस तरह से नजर रखने लग गया वो फिर बहुत दूर तक, बहुत ऊंचा जाता है। ठीक है? जिस तरह से अभी हमने सत्र में चर्चा करी निष्काम कर्म और विकर्म की, तो क्या उनकी दिशा एक ही हो सकती है कि विकर्म हमेशा उससे नीचे रहेगा और विकर्म दिखते हुए भी कि तुच्छ है, छोटा है, उसकी प्रगाढ़ता इतनी तीव्र क्यों रहती है? नहीं, तीव्र अनुभव होती है, तीव्र अनुभव होती है, तीव्र होती नहीं है। जैसे ही तुम कहते हो कि वो जो विकर्म का प्रलोभन है वो बड़ा तीव्र है, तो तुमने सारा दोष रख दिया प्रलोभन के ऊपर। कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ बढ़िया मस्त खाने की चीज़ रख दूँ, उनमें सुगंध उठे और दिखाई दे बढ़िया, आहा, और तुम कहो इसका जो प्रलोभन है वो बड़ा तीव्र है, और ये बाकी लोग बैठे हैं उनको क्यों नहीं प्रलोभन हो रहा? तुम कह रहे हो ये खाना ही ऐसा है कि मैं खींचा जा रहा हूं, कौन सुने सत्र को, कौन ध्यान दे? ये जो रख दिया गया, क्या खुशबू है, क्या रंगत है।
क्या जायका होगा? तुमने सारा दोष दे दिया वो जो सामने सामग्री रखी है उस पर, और जो रख गया उस सामग्री को उसको सारा दोष दे दिया। और मैं पूछ रहा हूँ जो बाकी लोग बैठे हैं इनके लिए भी तो सामग्री वही है ना, इनके नथनों में भी वही खुशबू जा रही है ना, ये क्यों नहीं लार बहा रहे? तो बात ये नहीं है कि विकर्म की कुछ ऐसी प्रकृति ही हो कि वो तुम्हें खींच लेता है, ये भी अपना चुनाव होता है, खींचना है कि नहीं खींचना है। मान लो खींचे भी चले जा रहे हो तो भी ये अपना चुनाव होता है कि आज खींच रहे हैं कोई बात नहीं, कल भी क्या खींचे जाना है, और अगर कल नहीं खींचना तो जिम्मेदारी मेरी है ना कि न खींचने का अभ्यास करूं। दो बातें याद रखना। पहली, जो भी चीजें हैं जो तुम पर भारी पड़ती हैं, बाहर के जो भी लालच हैं या डर हैं जो तुमको हिला देते हैं या वशीभूत कर लेते हैं, ये मत कह देना कि वो लालच बहुत बड़े हैं या वो डर बहुत बड़े हैं, ये कह देना मैं छोटा हूं, वो बड़े नहीं हैं। और अगर दुनिया की सब छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं तो इसका मतलब तुम कैसे हो? तुम तो बहुत ही छोटे हो, है ना? तो चीजों पर दोष नहीं रखना है, चीजें तो जैसी हैं वैसी हैं। अपने आप को देखना है कि हम क्यों उन चीजों के सामने झुक जाते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, मान लो झुक भी जाते हैं, मान लो किसी वजह से अपनी ऐसी हालत हो भी गई है कि कोई हाथ खींचता है तो हम खिंच ही जाते हैं, तो भी ये संकल्प करना कि अभ्यास के द्वारा हम अपने आप को ज्यादा ताकतवर बना लेंगे, अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि हमें न खींचना पड़े, ये तो अपने हाथ में है ना। तो जो पहली बात है वो ज्ञान की है, ईमानदारी की, कि ये मानो कि दुनिया के प्रलोभन बड़े नहीं हैं, अपना विवेक और अपना संकल्प छोटा है। ये पहली बात ज्ञान की है। और जो दूसरी बात मैंने कही वो संकल्प और साधना की है। कि एक बार जान गया मैं कि मैं छोटा पड़ रहा हूं, हल्का पड़ रहा हूं, तो अब ये मेरा दारोमदार है, मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है मेरा, धर्म है मेरा, कि मैं सतत साधना के द्वारा, लगातार अभ्यास से अपने को जरा मजबूत करूं कि अगली बार कोई खींचे तो खींचना ना पड़े, कुछ लुभाए तो अडिग रह जाए। अपनी जिम्मेदारी है।